Hello my dear friends, once again I am in front of you with topic straight line, class 11th student. So welcome once again, and today we will discuss about the topic straight line. You all know that this is my fourth lecture, and in my fourth lecture we will discuss about concurrency of a straight line. What the meaning of the concurrency of a straight line? But previous in my lecture आपने देखा होगा, उस लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था लाइन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्लोप इज गिवन, लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स देयर इज नो स्लोप इज गिवन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो मेरे प्रीवियस वीडियो आपने जरूर देखे होंगे. देन उसके बाद हमने डिस्कस करा था इंटरसेप्ट को कन्वर्ट करना एक लाइन में एंड लाइन को इंटरसेप्ट में. देन उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, y इक्वल्स टू mx प्लस c का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था. देन उसके बाद द नेक्स्ट फॉर्मेट नंबर 6 इंटरसेक्शन पॉइंट, जो आपने क्लास 10th में सीखा था. देन हमने 7 डिस्कस करा था इंटरसेक्शन एंगल ऑफ लाइंस. देन उसके बाद कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, आपको याद होगा. देन उसके बाद हमने डिस्कस करा था नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हमने उसके सभी फॉर्मेट डिस्कस करे थे. देन फॉर्मेट नंबर 10 में हमने पढ़ा था कन्वर्जन दैट मीन्स व्हाट, हमने ये सीखा था इफ इक्वेशन लाइन इज गिवन हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी स्ट्रेट लाइन इनटू द नॉर्मल फॉर्मेट. ये सभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था. आज मैं फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, टॉपिक सेम स्ट्रेट लाइन क्लास 11 concurrency of lines, right? What is the meaning of concurrency of lights? It's very simple. The meaning of concurrency of light आप देखेंगे 3 line passing through a common point. So concurrency of line अगर हम define करें 3 lines passing from a common point, 3 लाइन का एक कॉमन पॉइंट से पास होना, दैट लाइंस आर कॉल्ड, दैट सिस्टम इज कॉल्ड, द सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्करेंसी. हम डिस्कस करेंगे इसको ज्योमेट्री के बेस पे. सपोज दिस इज द लाइन L1, आप देख सकते हैं दिस इज द लाइन इज L1. नाउ दिस इज द लाइन L2 एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. बहुत कॉमन चीज है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. बट नाउ दिस टाइम द न्यू कॉन्सेप्ट, आप न्यू कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे? Another line, third line is passing from same intersection points. So suppose you know that this is the intersection point. Now what happened? The third line is now passing from this red point, जो आप देख रहे हैं, मैंने इसको हाईलाइट करा है. So that is the third line. आप देखेंगे this is the line number 3rd and this concept, this system is called, that system is called the concurrency. Okay, that is the first things. Now the second thing is what? अब हमें करना क्या है? How we apply the procedure to find the lines are concurrency. So I take a very simple example, a very simple example in front of you. I will take 3 lines. Now we have to prove that lines are concurrent, my dear students. So let we start to procedure of concurrency. So now the procedure of concurrency में suppose I am taking 3 lines and the first line I consider 3x plus 2y equals to में आपने देखा I take a 5. Now the another point I am taking 4x plus 3y. Suppose I am taking the another point is a 7 now, and now the third I am taking the point is, and the point is a 2x plus 6y, and now I am taking 6 की जगह हम एक काम करते हैं और एक odd value ले लेते हैं. Now the third line is a 9. So we have to prove, हमें प्रूफ करना है the lines this is concurrence, ये एक लाइन concurrency होगी. So देखिए by procedure हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. So my dear students, हमारे पास है 3 लाइन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 and now the line number 3. प्रोसीजर नंबर 1, you have to select any 2. आपको क्या करना है? किसी भी 2 को सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्ट any 2 लाइन्स, आप कोई भी लाइन सिलेक्ट कर लीजिए. रेंडमली चलिए मैं सिलेक्ट करता हूं फर्स्ट एंड सेकंड. राइट, कॉन्करेंसी है, दैट मीन्स लाइन टकरा रही है, ऐसा अंडरस्टूड है. व्हाट वी हैव टू डू, we have to find their intersection point. So suppose I take any 2 lines
मैंने select करी first and second. Now what is the next procedure? So my dear students, the next procedure is we have to find intersection point of the line. So हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल से. So 3x plus 2y equals to 5, that is first equation. Now second equation, 4x plus 3y equals to second. 10th क्लास में एलिमिनेटिंग हमने करा है. बाय एलिमिनेटिंग मेथड हम सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स. सो देखिए बाय एलिमिनेटिंग मेथड हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं इसको सॉल्व करने की. सो आई सॉल्व 12x plus 8y equals to 20, and now again 12x plus 9y, my dear students, this would be 21. आप देख सकते हैं. Now I am taking the with minus sign, and now the minus sign cancel out with each other. आप देखेंगे minus y and again I am getting the minus y. So the value of y अगर हम देखें, so y is equals to 1. This is the solution of the first. आप देखेंगे y coordinates का. Now what? We have to find x coordinate. क्या करेंगे आप? Value of y first and second में put कर दीजिए. So put y equals to 1 in equation first. Now you substitute the value in equation number first only, या second you can take, but don't take equation number third because you have to find the coordinates x and y, right? So y equals to, आप substitute करेंगे first में 3x plus 2 into 1 equals to 5. 3x equals to 5 minus 2. Now 3x equals to 3. You can easily see that. Now 3 comes in the divide. So x coordinate आप देखेंगे. So x coordinate आपको कितना मिला? 2. That means आप intersection points जो निकाल के लाए वो intersection points आप क्या है 1,1. अब आप देख सकते हैं we have to prove the concurrency. आपको क्या करना है, जो सिलेक्ट आपने 2 लाइंस करी थी, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप 1,1 है. नाउ द थर्ड लाइंस आपने छोड़ी थी और आप जानते हैं आपने थर्ड लाइन इसको यूज नहीं किया था. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट. अगर ये लाइन इन पॉइंट से पास होगी तो ये इसको सेटिस्फाइड जरूर करेगी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ व्हाट, सब्स्टिट्यूट 1 इन प्लेस ऑफ x, सब्स्टिट्यूट 1 इन प्लेस ऑफ y, एंड लेट चेक लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. सो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x equals to 1 and y equals to 1 in equation third. आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ यू सब्स्टिट्यूट these values in that equation only. So 2 into 1, you can easily see that, plus 7 into 1. Don't write down y. आप equals to में जो वैल्यू है 9 वो यूज नहीं करेंगे. सबसे पहले आप चेक करें, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या डेटा मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा यहाँ से. जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 और इक्वल्स टू में भी आप देखेंगे तो आपको कितना वैल्यू दे रखा है 9. दैट मींस LHS पार्ट इज इक्वल्स टू, माय डियर स्टूडेंट्स, RHS पार्ट. सो दिस concept is called lines or the concurrence. In case the coordinates are not satisfied, आपको क्या करना है, सिंपल आपको करना है, the lines or 3 lines not passing through a common point. So this is the procedure of concurrency of line. Okay, so I hope so आपको ये concept समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिंपल प्रोसीजर, कोऑर्डिनेट निकालिए, सिलेक्ट एनी 2 एंड नाउ सब्स्टिट्यूट इन थर्ड. इफ सेटिस्फाइड दैट मींस इट इज द कॉन्करेंसी ऑफ लाइट्स. तो हम फाइनल आंसर इसका लिखेंगे, हम लिखेंगे यस, लाइन्स आर कॉन्क्यूरेंस. और ये लाइनें आपस में क्या होंगी, दीज लाइन्स आर, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज अ कॉन्करेंस ऑफ लाइन्स, राइट. So now the next concept is concurrency of line, but the concept is the application. That means what, आपको apply करना है एक application based problem. Very easy. If the condition is that if lines are congruent, the condition is given that if lines are
concurrence. It is the, my dear students, already it is given that if lines are the concurrent, then you have to solve the following application. I am taking the one very interesting examples for you, and the example is given that an example is 3x minus 4y equals to the given that equals to 13. This is the equation number first. Now the equation number second, 8x minus 11y and equals to 33. This is the equation number second. And now the third equation is given that 2x minus 3y plus given that one value k and now equals to 0. You can easily see that we having a one variable k और आपको दे रखा है if lines are the concurrents, then आपको करना क्या है, then find k. आपको क्या निकाल के लाना है, आपको k निकालना है. So very simple example. क्या करेंगे आप, first what you have to do, you have to find the common intersection point. You all know that condition is given, lines are the concurrents, that means तीनों एक common point से होके पास हो रही हैं. आपको क्या करना है, you have to choose first and second equation. Now find the intersection of point and now substitute in equation number third only because ये intersection point इसको satisfied करेंगे. तो देखिए by procedure हम अच्छे से जानते हैं हमें इसको करना क्या है. Let me solve this problem. So 3x minus 4y. So 3x minus 4y equals to 13. 8x minus 11y equals to 33. I multiply with the 3 in equation number first and second by eliminating procedure. So 24x minus 32y equals to, हम देखें 324 remainder is 1 and now 8 1 and 104. That is the concept. This is the 104 first. Again I multiply by 24x. Now आपने 11th क्लास में प्रोसीजर अच्छे से सीखा है. Equals to 99. Now I am taking the minus sign first, plus sign second, and again the minus sign. You can easily see that it will be cancel out. Minus 32y plus 33y, only we find the value of y, plus 104 and minus 99, the value y is 5. So my dear student, we got the value is here, the value of y is only 5. This is the first. Now what next, you substitute value of y in any one equation now. So my dear student, 3x minus 4 into 5 equals to 13. 3x 20 शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होके इधर आ जाएगा. Now 13 plus 20, you can easily that 3x is a 33. Now it will be divide 33 by 3. So the value of x is, you can easily see that the value is 11 now, right my dear students. Now what you have to do, you have to find value of k. Now you will substitute x in place of x, you will substitute y in place of y, then you have to find value of k. तो चलिए वैल्यू निकालते हैं इसकी. आप जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी 2 into, now the value is 11 plus 5 आप जैसे रखेंगे, so minus 3 into 5 plus k equals to 0 plus 22 minus 15 plus k equals to 0. Now the 7 plus k equals to 0. Now the k is minus 7. So my dear students, you have to find the value of k. The condition is given. This is the concurrency. Just we find the intersection point and now we substitute. और आप देख सकते हैं हमें जो data मिला, that is the value of k is 7. So this is the application part of this concurrency. And this is the concept of concurrency. So these are the two different concepts of related with concurrency of lines.